हेलो गाइस, कैसे हो सारे। तो आज हमारा एक नया लेक्चर है यार। हम इस लेक्चर में फिर से एक लूप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का, वो ये सब कोर्स मतलब कह रहा है लेक्चर का, वो ये है कि हमने जैसे लूप की देखो सीरीज स्टार्ट करी दी है, लूप चल रहा है हमारा। पिछले लेक्चर में हमने जो स्टडी करा था वो हमारे वाइल लूप के बारे में स्टडी करा था। बट अभी क्या करना है, अभी हमें डू वाइल लूप के बारे में स्टडी करनी है। हाँ, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे कंडीशन एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे मल्टीपल लाइन प्रिंट होती हैं, सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। अच्छे एग्जांपल्स दूंगा। पहले तो वही एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था कि वही चीज़ हम अगर डू वाइल से करें तो कैसे एग्जीक्यूट होंगी। तो सारी चीज़ें ताकि आपको डिफरेंस इसलिए डिस्कस कर रहा है ये सेम प्रोग्राम, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना। और जैसे हमने वाइल में कैसे वर्क कराया था और डू वाइल में कैसे वर्क करेगा, ये सारी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना यार इस लेक्चर में, उसके बाद जो है फिर ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर है। ओके चलो ओके। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है इस लेक्चर का वो हमारा है डू वाइल। क्या है? डू वाइल। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज़ एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ मैं, बस लास्ट तक रहना, ताकि चीज़ें एक अगर ज़रा सा मिस हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा ये होता है सिंटैक्स, मतलब इसको हमें फॉलो करना ही करना है। मतलब ये वाली चीज़ यहीं रहेगी, ये वाली चीज़ यहीं रहेगी, ये वाली चीज़ यहीं रहेगी, बस इसकी जगह पे जो कंडीशन है वो कुछ और हो सकती है ना। एक्स की जगह पे कुछ और हो सकता है, बट व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ डू, और ये करली ब्रेक से, और ये वाइल, और इसके अंदर जो कंडीशन है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो हमारा सेमी कॉलन है। ये देखो आपने शायद नोटिस करा या नहीं करा, बट ये चीज़ वाइल और डू वाइल में सबसे मेन डिफरेंस यही है। ठीक है, कि जैसे हम अब यूज़ करने वाले, हमने वाइल लूप यूज़ करा था लास्ट लेक्चर में। हमने कहा एक ब्रैकेट यहाँ लगाया, एक कर्ली ब्रैकेट एक यहाँ लगा, लेकिन यहाँ हमने कोई सेमी कॉलन जैसा कुछ भी नहीं लगाया था। ठीक है, हमने बस कंडीशन लिखी, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा, यहाँ अपडेट कंडीशन लिखी, और एज इट इज़ ये चीज़ें कंट्रोल यहाँ आ गई, फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंट्रोल यहाँ गया, फिर चेक करवा कंडीशन ट्रू या नहीं ट्रू हुई, फिर इसके अंदर गए। सिमिलरली जब तक चलती रही जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, हमारा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, अभी सेमी कॉलन आ रहा है। और दूसरी चीज़, दूसरा डिफरेंस क्या है सबसे मेन, कि हमारा जो वाइल होता था ना, यहीं हमें कंडीशन चेक करनी होती थी। ठीक है, मतलब वाइल हमने लिखा, हमारी कंडीशन यहीं चेक होगी तभी हम लूप के अंदर जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। बट यहाँ डू वाइल में क्या हो रहा है, डू वाइल में क्या हो रहा है, रुको पहले इसको इरेज करो सो दैट आप जो है समझ सको। डू वाइल में हमारा क्या हो रहा है, डू वाइल में क्या हो रहा है, डू हमारा करली ब्रेसेस, फिर करली ब्रेसेस क्लोज, फिर यहाँ पर हमारा वाइल आ रहा है, इसलिए डू वाइल बोलते हैं। यहाँ कंडीशन आ रही है, समझ रहे हो। तो मतलब कंडीशन कुछ भी हो, कुछ भी हमने आई की वैल्यू या कुछ भी एन ले रखी है, यहाँ जो भी कंडीशन आएगी उससे रिलेटेड, हाँ कुछ भी हो, हम एटलीस्ट वन टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसके डू वाइल का जो एक कीवर्ड है, इसके अंदर जब ये करली ब्रेसेस आएगा, आपको पता है ये करली ब्रेसेस मैंने बताया कितना इंपॉर्टेंट हो, वो बताता है कि कहाँ से कब से एग्जीक्यूट होना, कहाँ से एग्जिट करना है। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट होता है, ये एग्जिट पॉइंट होता है। तो यहाँ का एंट्री पॉइंट ये, क्योंकि कंडीशन वगैरह कुछ है ही नहीं, डजन मैटर ही नहीं करता हमारा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, तो क्यों जो है हमारा करेगा, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा फर्स्ट कंडीशन पे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ के बाद ये जो लूप का कंट्रोल है वो सीधे यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। इसके बाद ये वाली चीज़ आएगी, वाइल चलेगा, वाइल के अंदर ये कंडीशन चेक होगी, आफ्टर दिस यहाँ पे ये कंट्रोल जाएगा। समझ आया कि नहीं समझ आया, पक्का बताओ। रुको एक पेज लेता हूँ यहाँ पे, समझो अच्छे से। डू वाइल, वाइल हमने n ग्रेटर देन 0 ली, एक डमी कंडीशन ले ली, समझो n की वैल्यू कुछ हमारी 10 थी, हमने क्या क्या कोई ब्लॉक लिखा, हमने n की वैल्यू माइनस माइनस करा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद तो ये हो जाएगा ना, m अगर हमने 10 लिया तो 9 होगा, 1 करेगा, फिर 8 होगा, फिर 7, ऐसे ऐसे करके 1 तक आएगा। 1 के बाद क्या, 0 भी तो आएगा ना, लेकिन क्या है, ये कंडीशन क्या ट्रू है, क्या 0, ये तो फॉल्स होगी ना, तो क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब ये बाहर आ जाएगा लूप के। लेकिन अब और थोड़ा समझो, और थोड़ा समझो।
सबसे पहले यहाँ पे आएगी कंडीशन, यहाँ पे आएगा जो भी यहाँ पर कोड होगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा एंट्री पॉइंट देगा, कर्ली ब्रेकेट्स यहाँ आएगा, जो भी यहाँ चीज़ लिखी होगी सब कुछ चलेगा। उसके बाद ये कंडीशन जो है यहाँ पर ये चेक होगी, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पर सेकेंड टाइम जाएगा इस कर्ली ब्रेकेट्स के पास, मतलब इसके अंदर का जो कोड है वो रन कराएगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। अगर ये ट्रू है तभी यहाँ पे जाएगा, अदरवाइज़ जो है यहीं से ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, यहीं से क्या कर जाएगा, वो बाहर निकल आएगा। तो हमारी कंडीशन जब भी होगी सिमिलरली कि जैसे हमने लास्ट वाला लूप देखा था, कंडीशन अगर ये हमारी फॉल्स हुई तो हमारा लूप के बाहर हम आ जाएंगे, अगर ट्रू हुई तो फिर से उसके अंदर चलेंगे, इसके अंदर बॉडी के अंदर चलेंगे, जब तक चलेंगे जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स मतलब 0 इन C++। ठीक है, 0, और ट्रू का मतलब कोई भी चीज़ हो बट नॉन ज़ीरो, एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। वो कोई एक कैरेक्टर हो सकता है, वो कोई एक वेरिएबल हो सकता है, वो कोई एरे के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कोई किसी एरे पे कोई पर्टिकुलर, अच्छा एरे आपने पढ़ा नहीं है तो छोड़ो, इसको अभी छोड़ते हैं। आप बेसिकली ये समझो कोई भी वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू 1000 हो, 100 हो, कुछ भी, एनीथिंग। और कोई हमारा कैरेक्टर टाइप से हो, तो इस तरीके से कोई हमारा सिंबल अगर कह रहा है कि ये सिंबल आ गया हमारा, ठीक है, तो हमारा जो है क्या हो रहा है, बस कंडीशन यहाँ होनी चाहिए। अब यहाँ कंडीशन जैसे मल्टीपल कंडीशन है, चलो एक और ये लेते हैं। हमारा जो कंडीशन की बात कर लेते हैं, वो कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, वो एक लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या, जो हमारा एंड करके होता था, और करके होता था, नॉट वाला करके होता था। रिलेशनल ऑपरेटर भी हो सकता है। रिलेशनल ऑपरेटर हमारा जो था, ग्रेटर देन है, कोई नंबर है, कोई ये पर है, कोई ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, या लेस देन इक्वल टू है क्या, लेस देन है क्या, इक्वल टू है क्या, मतलब एन नंबर ऑफ कंडीशन हो सकती है ना। जैसे हमने पढ़ ही रखा है यार सारे ऑपरेटर्स के बारे में, तो आपने नहीं देखा तो आप वो देख लो। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होगी ना। तो एटलीस्ट वन टाइम क्यों एग्जीक्यूट होगा, और हमेशा सेमी कॉलन कहा गया। हमारा जो सेमी कॉलन है ये हमारा कभी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो सेमी कॉलन, रुको पहले मैं इसको इरेज करता हूँ सो दैट, हाँ, ये हमारा जो सेमी कॉलन है ये कभी मिस नहीं होना चाहिए। ये हमारा ये सेमी कॉलन जो है, ये सेमी कॉलन हमेशा भूल जाते हैं, मोस्टली यही होता है, मेरे साथ भी होता था, इसलिए मैं एज अ वार्निंग समझ लो आपको बता रहा, ये जो है ऐसा होता है। आप भी थोड़ा इस चीज़ का ख्याल, और आई थिंक आपको ये डिफरेंस भी पता चल गया, और डू वाइल और वाइल में कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है। अब इस जो हमारा ये फ्लो चार्ट है उसको भी देख लो। सिंपली ये है कि हमारा, हाँ देखो हमारा कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक है। स्टेटमेंट ब्लॉक मतलब हम यहाँ गए, हमारे पास डू लिखा हुआ है, और ये स्टेटमेंट ब्लॉक मतलब ये हमारा कर्ली ब्रेसेस है, ये तब तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। कर्ली ब्रेस, ये स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट हुई, अगर हमारे कुछ भी हो, कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो डजंट मैटर, क्योंकि कंडीशन तो हमने चेक ही नहीं करी ना, है रूल ही नहीं है चेक करने का डू वाइल लूप में, वो तो एंड में चेक होती है ना जब हमारा सब कुछ रन हो जाता है। उसके बाद अपडेट कंडीशन आएगी, अभी करके दिखाऊंगा अपडेट कंडीशन के बारे में। ठीक है, उसी प्रोग्राम को ही लूँगा जो मैंने लास्ट टाइम लिया था, सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर सको इन बिटवीन दिस टू लूप। फिर फॉर वाला भी करेंगे तो भी आपको और समझ में आ जाएगा। तो कंडीशन अपडेट होगी, कंडीशन अपडेट करने के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अब देखो यहाँ पर हम हैं, अब यहाँ पर अब वाई की बात हो रही है, वाइल की, और ये कंडीशन की बात हो रही है, मतलब यहाँ की बात हो रही है, समझो। यहाँ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा वाई स्टेटमेंट का मतलब क्या है, लूप के हम बाहर आ गए। बट अगर ट्रू हो गई तो हमारा कंट्रोल फ्लो कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग में चला जाएगा। देखो ये मैंने कहा था ना, देखो ये कंट्रोल फ्लो कहाँ चला गया, स्टार्टिंग में चला गया, इसके मतलब यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर फिर से जो कोड लिखा होगा फिर से रन करेगा। ठीक, तो हमारा जो है, अब हम देख लेते हैं अपना एक एग्जांपल। ठीक है, देख लें, बोलो, चलो देख ही लेते हैं यार। सो यार जैसे हमारा है कि ये एग्जांपल है, हाँ, तो हमारा क्या है, सबसे पहला मेन, ये सारा तो बेसिक स्केलेटन है यार, वो सब तो समझो, वो तो जानते ही होगे। मेन पॉइंट यहाँ है कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का चीज़ें कैसे रन होनी है ना। तो हमारा जैसे आई की वैल्यू वहाँ पर 1 है, आई की वैल्यू हमारी 1 है, तो क्या करेगा, ये डू है ना, ये क्या है, कीवर्ड है। इसको देखते ही कंपाइलर ना समझ जाएगा कि इसकी कोई बॉडी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर आएगा, ये सारी चीज़ें देखा, फिर देखा कि ये चीज़ें भी हैं, तो ये समझ जाएगा कि हाँ डू वाइल की बात हो रही है।
तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा। वर्क करना स्टार्ट करेगा क्या मतलब है, सबसे पहले जो है आई की वैल्यू हमारी 1 है, तो सबसे पहले ये वैल्यू हमारा आउटपुट हम यहाँ शो करते हैं। तो आई हमारा, कोई एरेज करते हैं इसको, जो भी आउटपुट आ रहा है ना हम वहाँ लिखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एन नहीं लगाया तो हमें वर्टिकली नहीं हॉरिजेंटली प्रिंट करेगा। स्पेस आएगा, उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब 1 1 प्लस 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारी यहाँ से वैल्यू ये जो 2 है ये इस वाले वेरिएबल में चली जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, अब फाइनली 2 हो गई है। उसके बाद आएगा यहाँ पर, उसके बाद जो है करली ब्रैकेट्स के बाद जो है देखेगा यहाँ पर देखेगा कि जो है ये हमारा ये कंडीशन है, ये क्या कह रहा है, हमारा 2 क्या लेस देन और इक्वल टू 10 है, ऑब्वियसली है। तो ये क्या करेगा, फिर से हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा फिर से, ठीक। फिर ये आई की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2, तो 2 यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ये लाइन होने के बाद अब ये लाइन चलेगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 + 1 3 हो गया। फिर यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा 3 क्या लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, ऑब्वियसली है, तो यहाँ पर 3 प्रिंट कर जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 3 होगी, सॉरी आई की वैल्यू तो हमारी 3 थी, यहाँ से हमारी 3 आ गई थी। तो ये वाला लूप फिर से यहाँ से अगेन जो है, अगेन यहाँ से ये फिर से जो है यहाँ पे जाएगा, ठीक। फिर ये आई की वैल्यू कितनी थी, अब 3 थी, प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 4 हो जाएगी। अब क्या, फिर 4 चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो है आगे बढ़ेगा, फिर से यहाँ पर आएगा, फिर ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, सिमिलरली ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक। जो भी थी, हम यहाँ पे चलते हैं लास्ट में, जब आई की वैल्यू हमारी 9 होगी, आई की वैल्यू 9 होगी, ठीक। आई की वैल्यू 9 यहाँ से हो गई, और 9 फिर चेक कर रहा है लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू है, तो कंडीशन फिर से यहाँ पे जाएगी, तो ये हमारा 9 प्रिंट कर गया। बीच में क्यों मैंने छोड़ दिया, क्योंकि एज इट इज़ करेगा ना, इसलिए छोड़ दिया, ताकि लास्ट में, क्योंकि मुझे कुछ बताना है इसलिए मैंने लास्ट वाले पॉइंट लिए। 9 तक तो समझ में आ गया कि 9 प्रिंट हो गया। अब ये वाली चीज़ की वैल्यू क्या है, अब हमारी ये वाली चीज़ जो है, अब हमारी आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 + 1, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10, आई में जो हमारी 10 आ गई है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है, लेस देन तो नहीं है लेकिन हाँ इक्वल टू है, तो यहाँ पे फिर 10 प्रिंट हो जाएगा, सॉरी 10 प्रिंट नहीं होगा, अभी इस लाइन पे भी है ना, अभी प्रिंट कहाँ हो रहा है, ये 10 हो गया, तो मतलब ये ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद क्या मतलब है, फिर से ये यहाँ पे आएगा, फिर देखा अब आई की वैल्यू क्योंकि लास्ट में कितनी थी हमारी 10 थी, तो यहाँ अब 10 प्रिंट होगा इस लाइन के बाद, इस लाइन में, हाँ। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 11 हो गई। क्यों हो गई, कैसे, आई इज इक्वल टू 10 + 1, तो हमारी आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू होगी 11, ये वाली चीज़ होगी। फिर अब यहाँ पर चेक करने आएगा, तो क्या हमारा आई लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, ये कंडीशन क्या ट्रू है क्या, ऑब्वियसली फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स मतलब ज़ीरो, फॉल्स मतलब ज़ीरो, उसका मतलब क्या होगा कि जो है ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो हमारा लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इसके बाद ये कंट्रोल जो है हमारा चलाएगा। थोड़ा यूज़ करता हूँ, मतलब क्या होगा, यहाँ पे अब कंडीशन हमारा बाहर आ जाएगा, मतलब जो भी यहाँ कोड बीच में दे रखा होगा रिटर्न से पहले, क्योंकि ये तो बस एक नॉर्मल सा कोड है, ताकि मैं बता सकूँ आपको और आपको ईजिली समझ में आ सके। तो बस लूप के बाहर, मतलब ये वाली चीज़ अब खत्म होगी, जो भी प्रिंट करना था कराना था सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद अब चला जाएगा ये। तो आई होप कि ये जो है, जो मेरे छोटे से एग्जांपल था उससे आपको समझ में आया होगा, और आप रिलेट भी कर पा रहे होगे, जो कि मैंने वाइल लूप में बताया था, किस वे में बताया था और यहाँ पर कैसे। तो कन्फ्यूज़न यही होती है ना, कब हम डू वाइल यूज़ करें कब वाइल यूज़ करें, तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि अगर आपको लगता है कि कोई एटलीस्ट एक कंडीशन, कोई भी प्रोग्राम है एटलीस्ट एक बार उसे चलना चाहिए लूप के अंदर, तो आप डू वाइल का यूज़ करो, क्योंकि एटलीस्ट 1 टाइम तो ये चलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा MCQs वगैरह में आता है, तो आप इसे याद रखना। इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ लेते हैं कि हम बताओ इतने लूप होते हैं, कौन सा ऐसा लूप है जिसमें एटलीस्ट 1 टाइम तो चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, डजेंट मैटर। तो जो है ये बेसिकली यहाँ से हो जा रहा है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, तो चलते हैं हम अपने आईडी पर और देखते हैं कि कोड वगैरह करके ये कैसे होगा, ठीक है। तो चलो, और प्रोग्राम भी तो बनाना है यार, ऐसे थोड़े, और ये जो हमने कर रखा है इसको भी तो देखना है कि कैसे वर्क करेगा। तो चलो चलते हैं। तो यार जैसा कि आप देख सकते हो, हम लोग जो है अपने कोड ब्लॉक पे आ गए हैं, और हम चेक करते हैं यहाँ पर अपना रन करते हैं, वही प्रोग्राम लिख लेते हैं ना जो हमने लिख रखा था, उसको भी रन करके दिखा देते हैं, ताकि जो है आपको समझ में आ सके। तो आई की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 थी स्टार्टिंग में, हमने इंटर कराया, हमने डू लगाया इंटर, ये हमारा लूप देखो ऑटोमेटिकली हो गया, और हमारा सी आउट सबसे पहले था,
तो हमारे यहाँ की आई की वैल्यू प्रिंट करनी थी, थोड़ा गैप देना था, चलो दे देते हैं। उसके बाद क्या था, हम आई प्लस प्लस करते हैं, ना कि वो वाला जो उसमें लिख रखा था। बात तो सेम ही है। हाँ, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर वो ये है वाइल, और इसके बाद ये कंडीशन। कंडीशन क्या थी हमारी, आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक, ये हमारा सेमी कॉलन, नेवर एवर फॉरगेट दिस सेमी कॉलन, ओके, अदरवाइज ये हमेशा एरर देगा। चलो मिस करके देख लेते हैं ना क्या एरर देता है। ठीक किया करो, ऐसे आप भी चेक किया करो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अगर हमने ऐसे कर दिया, इस गलती से हमें क्या होगा, क्या हम देखेंगे, तो हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ कह रहा है ना कि जो है सेमी कॉलन आपका मिस है यहाँ पर, इसका मतलब हमें सेमी कॉलन जो है मैंडेटरी है। तो जो है ये हो गया। चलो अब रन कर लेते हैं। ये देख लो हमारा आ गया, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 तक गिनती कर लो। इसमें भी 100 वाला जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बनाया था, चलो हम इस बार 200 बना देते हैं ना, नहीं ऐसे करते हैं 120 कर देते हैं, तो ये 120 तक ये प्रिंट कर जाएगा। ये देख लो आप, मैच कर लो, देख लो भाई, जिसको काउंटिंग नहीं आती 120 तक याद कर लो यहाँ से। ठीक, तो ये चीज़ होगी। चलो अब एक प्यारा सा सुंदर सा हम प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि जो है आपको फील आ जाए यार, चल भाई मेरे को इतना समझ में आना गया और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो हमारा प्रोग्राम का जो नेम है ना, वैसा समझो, उसमें एक्चुअली करना क्या है कि कोई बंदा डिजिट इंटर कर रहा है, ठीक है, कोई बंदा नंबर ऑफ डिजिट इंटर कर रहा है। हमने कहा एक इंट हमारा टाइप है, और हमने कहा नम नाम का एक वेरिएबल है, इसमें हमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो हम कहते हैं चलो इस नंबर इंटर कराते हैं, ये हम कहते हैं प्लीज़ इंटर योर नंबर। अब यहाँ पर ये बंदा प्रिंट करेगा, और ये इनपुट ले रहा नाम का चीज़ में, ये ठीक हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये समझो ऐसे, ठीक, तो ये क्या करना है, काउंट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, तो कितनी है 4 है ऑब्वियसली, 4 5 6 7, तो टोटल 4 नंबर ऑफ डिजिट हुई ना। तो बस इसी को काउंट करना है, कोई भी नंबर आप एंटर करो और देखो जो है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, कंप्यूटर से पूछो 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 पूछो, समझे। फंडा क्या है इस लॉजिक के पीछे वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। इसको भी हटाओगे, कंडीशन कोई भी लगाते हैं ना, लॉजिक हमारा जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये पहले इस बार हम रन करा के देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं, जो हम अभी करने वाले हैं। तो हमने क्या करा, जो भी नंबर था ना उसमें, जो भी उसमें नंबर था, नंबर जो भी हमने एंटर करा 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा वाट एवर जो भी आपने करा, उस नंबर को क्या करना है, आप जो है एक एक करके एक एक करते जो है उसको कम करते जाओ। कम करते जाने का मतलब क्या है, बस इतना सुनो, अभी सुनो, अब थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ। तो हम कैसे कम कर सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो ऑब्वियसली वो कम होता जाता है ना, मिनिमाइज होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है नंबर ऑफ डिजिट्स उसकी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एन की एन कहाँ गया यार, हमारा कितना था नम, इस नम को अगर हम डिवाइड कर दें 10 से, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, इंटीजर पार्ट लेता जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो हमारा एन नंबर में आएगा, और नंबर में वही चीज़ आएंगी, बस एक लास्ट डिजिट जो होगी वो हमारी ले लेगा ये, और एक एक करके चला जाएगा। और फिर हमारा जो है एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि क्या करेगा, हमारा काउंट करेगा नंबर, और हमारा इसकी वैल्यू फिर ये भी देनी पड़ेगी, हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में काउंट जो है ना वो 0 है। ठीक, ये काउंट क्या हमारा 0 है, और हाँ ये जो है ये ठीक है ना यहाँ पर। अब क्या करना है हमारा, हमें बेसिकली करना क्या है, ये जब सब खत्म हो जाए तो हम क्या कह रहे हैं, प्रिंट कर दो जो है हमारा नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो काउंट हमें एक्चुअली प्रिंट करना होगा।
काउंट है यार, मैंने काउंट लिख रखा है, सी आउट से वो हो जाता ना। ठीक है, यहाँ भी काउंट। और हमें क्या करना है, तब तक रिड्यूस करना है जब तक इसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ज़ीरो आएगा तो टर्मिनेट कर जाएगा। चलो रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इन कहाँ डाला मैंने, अच्छा नम है यार, भूल जाता हूँ। हमने इंटर करा, चलो 452। इसमें नंबर क्यों नहीं आया, कुछ गलती करा मैंने क्या। नम इतना है, इसमें वैल्यू जानी चाहिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, हाँ ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। चलो इंटर करते हैं। हमने 1 2 3 4, आप काउंट करेगा, देखो कितना आया, कितनी डिजिट आई, 4 डिजिट आई ना। एक और प्रिंट करते हैं, देखना टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 5। देखो आंसर देखो आ रहा है 5 की नहीं आ रहा। अब देखो लॉजिक समझो, लॉजिक समझो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉजिक। यहीं पर समझा देता हूँ आपको, ये चीज़ तो समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। बेसिकली समझो हो क्या रहा है, देखो आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। ये मैथ्स जो है, प्रोग्रामिंग जो है, मैथ्स का बहुत सारा पोर्शन होता है जो हमारा इसमें वर्क करता है, और हमारा जो माइंड है ना फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये लॉजिक वगैरह जो भी आप तभी सोच पाओगे जितने नंबर आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस लिखो ऐसे ही, क्वांटिटी वाइज नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज प्रैक्टिस होनी चाहिए। मीन्स कि जो है आप अगर 5 क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो 5 क्वेश्चन को ऐसे करो जो जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हो रहे हैं सारे आपके माइंड में हो जाना चाहिए, इतना आपको होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 20 क्वेश्चन कर लिया, बस आपने सिर्फ क्वेश्चन ही करा, उसके पीछे का लॉजिक समझा ही नहीं। तो हम ले लेते हैं, चलो एक छोटा सा। हाँ, हमने सोचा कि n इज इक्वल टू हमारा 1 2 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 3, तो हमारा आउटपुट हमारा 3 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे समझो बचपन वाला, हमारा कितना है नम, हमारा 123 है। 123 से हमारा क्या है, हम 10 से डिवाइड करें ना, 10 से कर रहे हैं 123, तो हमारा कितना जाएगा, फर्स्ट टाइम तो जाएगा टाइम 10, यहाँ पे 3। ठीक, अब हमारा क्या जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा मतलब क्या होगा, अरे सॉरी यार 2 टाइम जाएगा, तो ये 3 आएगा, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो रिमाइंडर से हमें कितना नहीं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन चाहिए, तो हमारा कितना हो गया 12। ये पैटर्न को समझना, ये 12 क्या है, यही तो 12 है, इसको लिव कर दिया इसने, तो एक बार करने पे ये आया, क्योंकि हमारा वाइल लूप है तो फिर से करेगा। तो एक बार जब चला तो हमारा ये है हमारा नम में, अब हमारा नम हो गया ये, अब हमारा न्यू नम ये है, और हमारा उसके बाद जब ये हो गया, ये मिल गया, फिर काउंट चलेगा। काउंट क्या हो गया, काउंट जो था हमारा वो हमारा काउंट प्लस प्लस था। काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ये तो बात समझ में आ गई ना, यूनिटी ऑपरेटर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हमने 0 था और प्लस 1, तो ये हो गया 1। तो हमारे ये इस काउंट को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा, क्योंकि जगह थोड़ा कम है ना, तो मैं उसको ऐसे शॉर्ट में लिख रहा, हमारा 1 हो गया। फिर वाइल लूप में आए, अब देखो नंबर कितना है, हमारा 12 है, लेकिन ये कह रहा है ग्रेटर देन 0 होगा तभी चलेगा, तो ऑब्वियसली 12 ग्रेटर देन 0, तो एक बार और फिर लूप के अंदर जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, इसको इरेज करो। हाँ ग्रीन वाली रहता है, हमारा फिर से वही करते हैं। अब हमारा नम कितना है, 12 है, फिर हम 10 से करेंगे, तो 10 1 टाइम्स जाएगा, तो 10 माइनस करा 2। रिमाइंडर से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें यही करना है। तो देखो ये वाली चीज़ तो हमारी कैंसिल आउट हो गई थी, मतलब ये हो गया था, खत्म हो गई थी, नम की वैल्यू ये आई। अब के क्या हुआ, क्वेश्चन में कितना है, 1 आया, तो अभी n की वैल्यू कितनी होगी, मतलब नंबर की 1 हो गई। 1 देखो ये वाली चीज़ स्किप कर दी, ये वाली कर दी, अब हमारे पास सिर्फ ये है, समझ आ रही ना। तो n की वैल्यू अभी हमारी 1 है, तो इसके बाद जो इस लाइन की भी आई, n की वैल्यू हमारी 1 है, मतलब नंबर की। उसके बाद काउंट चलेगा, काउंट चलने का मतलब क्या है, काउंट का पहले की वैल्यू थी 1, अब क्या होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना यार कि एक में एक ऐड होगा तो 2 होगा, तो हमारा ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। ये बात समझ आई। अब क्या करना है, अब फिर से इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको फिर से इरेज करता हूँ, ठीक, ओके। तो अभी हमारा नम कितना है, नम हमारा कितना है 1, यहाँ से देखो। अब हमारा क्या है नम, इसको छोड़ो, रुको इरेज करता हूँ यार,
तो हमारा क्या है, हमारे पास 10 से डिवाइड करना है और नम हमारा 1 है। तो अगर जब करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर तो क्वेश्चन तो 0 आएगा, क्योंकि 0 टाइम्स ही जाएगा तभी तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0, तो ये 1 बनेगा। तो ये क्या बनेगा, 0। अब n की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसको हटाओ, इसको हटाओ, अभी हमारी n की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक, n की वैल्यू तो 0 हमें पता चल गई, लेकिन उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी। तो n की वैल्यू, काउंट की वैल्यू पहले 2 थी, अब +1 चले, एक बार और चलेगा। तो c की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, काउंट की मतलब। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पे चेक करेगा क्या ग्रेटर देन c, ये कंडीशन क्या ट्रू है, नहीं है, फॉल्स है, तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने, लेकिन उससे पहले क्या था, काउंट की वैल्यू जो थी, लास्ट वैल्यू काउंट में कितनी थी, 3 है थी। तो काउंट की वही लास्ट वैल्यू जो भी होगी यहाँ पर प्रिंट कर जाएगी। ठीक है, चलो रन करके 1 2 3 वाला भी दिखाई देते हैं, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि हमने ये लिया नहीं था उसमें। चलो 1 2 3 ले लेते हैं, और हमारा आंसर आना चाहिए थी। ओके, रिमेंबर दिस, 1 2 3, ये देख लो आ रहा है ना। देखो लॉजिक समझो, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। इतनी बार मैं कहता हूँ, तो इसलिए यार प्लीज़ यार इतना तो मान ही लोगे ना, कि मतलब कोई रीज़न होगा तभी मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर कि बिहाइंड द सीन समझो। बिहाइंड द सीन समझोगे ना तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ये हमारा जो भी चर्चाएं थी हमारी आज की, ये हमारी थी यार डू वाइल लूप के ऊपर। डू वाइल लूप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसकी कंडीशन कैसे होती है, एटलीस्ट कितनी बार ये रन करता है प्रोग्राम में, या जो भी है वाटेवर, सारी बातें हमने कर ली हैं। और आपका अभी भी फिर भी डाउट है ना, तो आप प्लीज़ जाके एक बार और देख लो। देखो 2 या 3 या 4 बार देखने से कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बुरी बात है, नहीं, एक लेक्चर को जब तक समझ नहीं आता ना अच्छे से देखना चाहिए। तो आप भी देखो और जो है एनालाइज करो, ऐसा नहीं सिर्फ लेक्चर देख लो, आप खुद भी एनालाइज करो। 2 मिनट की वीडियो देखा, अगर मैंने उसमें कुछ बोली ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आ रही, आप फ़ौरन उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करो, ऐसा नहीं सिर्फ माइंड में, नो 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 नो, आप पेन कॉपी पे अपने लो और उस पर एनालाइज करो कि कैसे कैसे चीज़ें करी हैं मैंने। ये वाली देखो, इसके बिहाइंड द सीन मैंने बताया ना, रट्टा मत मारियो, रेक्टिफिकेशन नहीं चलेगा। हाँ, समझो इसको, एक एक करके आप देखो। मैंने 1 2 3 लिया, आप 4 5 6 7 8 ले लो, 3 2 9 1 ले लो, ये कुछ भी ले लो, ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये बात समझो, क्योंकि ये किस कंसेप्ट का हमेशा यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होता है, मतलब मैं हमेशा नहीं कह सकता बट मोस्टली यूज़ होता है इसका। एक इसका और एक मॉडुलस ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर 5 क्यों आ रहा है, ये मॉडुलस ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो ये देखो आपका एक प्रोग्राम भी हो गया कंप्लीट। तो प्रैक्टिस वाले में भी मैं तो डालूंगा ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इसमें तो बस ये है कि आप थ्योरी पढ़ो और उसके साथ कुछ क्वेश्चन कर लो, सो दैट आपको जो है अंडरस्टैंडिंग मिले कि जो थ्योरी में बताया गया था एक्चुअल में वो दिखता कैसे है प्रोग्राम में, बस इसके लिए होता है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। डू वाइल लूप, आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार शेयर वगैरह कर दियो, अरे कर दियो यार अगर लगता है, और बढ़वाओ यार, लाइक वगैरह बढ़वाओ, और सब्सक्राइब वगैरह अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो कर लियो। बाकी आप पे डिपेंड करता है, करो या नहीं करो। फील आ रही है तो कर दो, नहीं आ रही तो मत करो, इट्स ऑल रिलाई ऑन यू। तो ठीक है, चलते हैं, बाकी कोडिंग करते रहियो। हाँ, मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, नेवर एवर ब्रेक योर फ्लो ऑफ लर्निंग। ठीक है, याद रखिए यार। चलो ठीक है फिर, ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।